हरियाणा ने चौंका दिया। एक बार फिर एग्जिट पोल गलत साबित हुए। एग्जिट पोल कांग्रेस की वापसी और बीजेपी की विदाई का अनुमान लगा रहे थे, लेकिन ना तो कांग्रेस वापसी कर पाई और ना ही बीजेपी की विदाई हो पाई। बीजेपी ने इस बार विधानसभा की 90 में से 48 सीटें जीत ली हैं। हरियाणा में बीजेपी का ये अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। 2014 में पार्टी ने 47 और 2019 में 40 सीटें जीती थी, मगर हरियाणा में बीजेपी की इस जीत का फैक्टर क्या रहा, ये सवाल है। वैसे तो इस जीत के कई फैक्टर रहे, लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी के लिए कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ट्रम्प कार्ड साबित हुई। पर वो कैसे? दरअसल कुमारी शैलजा दलित समुदाय से आती हैं। शैलजा विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें लड़ने नहीं दिया। टिकटों के बंटवारे में भी शैलजा के मुकाबले भूपेंद्र हुड्डा को तरजीह दी गई। माना जाता है कि 90 में से 70 से ज्यादा उम्मीदवार हुड्डा की पसंद के थे, जबकि शैलजा ने भी अपने 30 से 35 समर्थकों के लिए टिकट मांगी थी। इसी बीच कुमारी शैलजा पर एक कांग्रेस कार्यकर्ता की अभद्र टिप्पणी भी सामने आ गई। शैलजा पर टिप्पणी करने वाला कांग्रेस कार्यकर्ता हुड्डा खेमे का माना जाता है। बाद में हुड्डा ने शैलजा को अपनी बड़ी बहन जरूर बताया, लेकिन बीजेपी ने इसे दलित अपमान से जोड़ दिया। पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने तो शैलजा को बीजेपी में आने तक का ऑफर दे दिया। भले ही दलित समुदाय में शैलजा की उतनी पैठ ना हो जितनी जाटों में भूपेंद्र हुड्डा की है, फिर भी शैलजा हरियाणा में कांग्रेस का बड़ा दलित चेहरा है। शैलजा विधानसभा टिकट नहीं मिलने से नाराज थी। दलित समुदाय से भी शैलजा की इसकी नाराजगी को भांप लिया। यही वजह रही कि इस बार कांग्रेस से दलितों ने मुंह मोड़ लिया। बीजेपी को क्या फायदा हुआ, ये बड़ा सवाल है। कांग्रेस से दलितों की नाराजगी का फायदा बीजेपी को इस चुनाव में मिला। अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए आरक्षित 17 सीटों में से बीजेपी ने 8 सीटें जीत ली। 2019 में बीजेपी ने 5 सीटें जीती थी। इस बार बीजेपी ने बवाल, बवानी, खेड़ा, होडल, पतौदी, इसराना, खारखोड़ा, नरवाना और नीलोखेड़ी सीट पर जीत हासिल की। 2019 में बीजेपी बवाल, बवानी, खेड़ा, होडल, पतौदी और रतिया सीट से ही जीत सकी थी। वहीं कांग्रेस ने कैसे गंवाया मौका, यह भी बड़ा सवाल है। कांग्रेस ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर भरोसा रखा। कांग्रेस को उम्मीद थी कि हुड्डा के बूते वो जाटों को लामबंद कर सकेगी। इसके साथ ही कांग्रेस ने जातिगत जनगणना की बात कहकर ओबीसी को भी साधने की कोशिश की। हालांकि कांग्रेस को इन दोनों से ही कुछ खास चुनावी फायदा नहीं मिला। हुड्डा हरियाणा में जाटों का बड़ा चेहरा है। जाटों की आबादी 27% के आसपास है और तो कम से कम 35 सीटों पर निर्णायक की भूमिका में है, लेकिन इस बार जाट भी बीजेपी के साथ चले गए। जाट बेल्ट की ज्यादातर सीटें बीजेपी के पास गई। जाटों के साथ साथ दलितों का वोट भी बीजेपी को मिला। शैलजा की नाराजगी की वजह से दलित कांग्रेस से नाराज थे और बीजेपी के साथ चले गए। तो कहीं ना कहीं शैलजा बीजेपी के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हुई है। आप किस रिपोर्ट पर क्या राय है, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव।